यानी मोदी जी को गुजरात भागना पड़ेगा, दिल्ली छोड़ के वैकआउट करना पड़ेगा। 4 साल यूपी बेहाल, 4 साल यूपी बर्बाद, 4 साल यूपी जंगल राज, 4 साल यूपी परेशान। क्योंकि हम बात करते थे इस एलिवेटेड रोड की, हम बात करते थे लखनऊ एक्सप्रेस वे की, लेकिन ये डपोर संघ की, ये झूठे और मक्कार लोग बात करते थे रमजान की और शमशान की। बिहार में 2005 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या बिहार को चमका दिए हैं? देखिए ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, केवल देश की जनता को जुमला दे सकते हैं। बिल्कुल बेमिसाल 4 साल डेड बॉडी शमशान घाट से घर आई, बेमिसाल। बेटियों के बलात्कार हुए, बेमिसाल। हिंदू धर्म का अपमान किया, हाथरस में रात को 2 बजे बेटियों को जलाया, बेमिसाल। बक्कल तार देंगे तो भाग जाएगा, दिल्ली छोड़ के भाग जा। मैं छुरगांव का रहने वाला हूँ, जेल जाने से भी नहीं डरता। राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू किसान जो राम मंदिर में पूजा करेगा, इसका क्या करेगा? हर डांड शाम सबको, जैसे बंगाल में है, कोई ना कोई विस्फोट करा देंगे, सेना मरवा देंगे, या हिंदू मुस्लिम करवा देंगे, वो तो इनके पास है। और जो पहले हर हर मोदी 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 हो रहा था ना, अब देख लो धोदी धोदी धोदी। अगर इतनी सी भी शर्म बाकी बची है, इतनी सी भी, तो सुन ले इन किसानों की, वरना इस देश के अंदर आपके मरने के बाद कुत्ता भी नहीं रोएगा। बहुत है सम्मान। हमारे योगी बाबा से पूछे ना कि मंदिर में हो जाता है बलात्कार। लोकतंत्र की बात आप लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र छोड़ा कहाँ है सरकार ने देश में? और यही तो है ना, सरकार को इतनी बहरी गूंगी बहरी सरकार है, इस हद तक गिरी हुई सरकार है कि बीजेपी के अंदर आओ और गंगा नहा गए आप, सारे पाप आपके पवित्र हो गए, आप पावन हो गए, पवित्र हो गए। देश को विकास के नाम पे क्या दिया है? देशद्रोही, जिहादी, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण। एक कंगना का हाथ सा टूट गया था, सारे चैनलों ने भाई कंगना ही कंगना दिखाई। ये किसान क्यों नहीं दिखा दिया जो 300 किसान शहीद हो गए? देश का व्यापारी सड़क पर है, जो सच्चा जो आवाज उठा रहा है वो जेल के अंदर में है। यही तो विकास हुआ है देश में। राष्ट्र हित में से जब स्मृति ईरानी जो है, जब 400 रुपए का सिलेंडर गाले में डाल के क्यों रौल मचा रही थी, उस टाइम नहीं थी राष्ट्र हित में। हुआ बहन बेटी के साथ बलात्कार, बहुत हुआ बहन बेटी के साथ अत्याचार। भैया अब नहीं चाहिए हमें भाजपा सरकार। मोदी जी अभी समझ जाओ, अभी मौका है, नहीं हम घुटनों के लाके धर देंगे। गांव साइड में तो जो पहले बोलते थे हर हर मोदी और घर घर मोदी, तो अब बोल रहे हैं भज भज मोदी और भज भज भाजपा। तो पिछले 118 दिन तक शुभकामना दे रहे सबकी, कोई ले रहा हमारी शुभकामना। किसी किसान का बच्चा देश की रक्षा कर रहा सीमा पे, इन्हें पता उसका दर्द क्या है जब उसकी लाश तिरंगे में लिपटका हुआ है। योगी मेरठ में नहीं उतर सकता। ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ये किसान को अफगानी खान वो बताते हैं आतंकवादी, ये खुद हैं देशद्रोही हैं। देखिए हमें हिंदू राष्ट्र का पाठ पढ़ाते हैं और अपने लिए दामाद मुस्लिम ढूंढते हैं, ये है उनकी नीति। भाई साहब बेमिसाल में लड़कियों के साथ बलात्कार होकर उनकी लाशें जलाई जाती हैं क्या? बच्ची है किसी की भी, तो अगर उसको रात के अंधेरे में जला दिया जाता है और उसे आप बेमिसाल बोलते हो, तो इसका मतलब तो कि भी आपकी मानसिकता का पता लग रहा है कि आप मानसिक तौर से कितने गिरे हुए। गोरक्षा अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने यही खुलवाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र चलवाते हैं, इसके बाद दारू के ठेके यही खुलवाते हैं। ये तो दो मुँहे साहब। पशुओं का काम होता है भौंकने का, चाहे कैमरे के सामने वो भौंक ले, चाहे सड़क पर भौंक ले। आप बोल दिया कि कॉल मुझे कर लेना, अरे नंबर बताओगे तभी तो कॉल करेंगे। ये ऐसे कानून क्यों बनाते हैं? इस देश में शिक्षा एक समान हो, गरीब का भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा, अमीर का भी। नोबेल प्राइज कोई हो झूठ बोलने का, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे दिया जाए। भाजपा का कार्यालय जो है, प्रमुख कार्यालय, वो 5 स्टार होटल है। ये लूट है भाई, मेरे लूट तंत्र है ये। पिक्चर हॉल पे टिकट बुक ब्लैक करता था, वो आज देश का कृषि मंत्री बन गया। तुमसे अपने देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं की जा रही और दूसरे देश के सपने देख रहे हो। अपनी आवाज को चाहे जितने तेज आवाज में चिल्ला लो, जो आप पे शासन करने वाला व्यक्ति वो तानाशाह है। अपनी बात तो कहेगा, मन की बात कहेगा, जन की बात को नहीं सुनेगा। कोई बता रहे ना, साक्षी महाराज को खुद नहीं पता है वो क्या है, महाराज हैं, नेता हैं, क्या है, उनको खुद ही नहीं पता है। किसान तुम्हारे हैं, किसान तुम्हारे दिल में बसते हैं, किसान तुम्हारे अंदर बसते हैं, किसानों का तुम सत्कार करते हो, तो तुम कब आए हो गाजीपुर बॉर्डर पे, कब गए हो सिंगू बॉर्डर पे? ये ऐसे कानून क्यों नहीं बनाते? अगर डिजिटल इंडिया बनाओ, इधर किसान फसल डाल लगा, उधर उसके खाते में पैसा होगा, क्यों नहीं बनाते हैं?
जो अनावश्यक वस्तुएं हैं हम उनको बेचेंगे, रेल बेचेंगे, गैस बेचेंगे। जो इंडिया ने 70 साल में बनाया आज इनको ये गैर जरूरी लग रही हैं। ये वो कहा था नहीं मोदी जी ने हर हर घर घर होंगे मोदी, हर हर मोदी, ऐसी इब की बार नहीं होगा। इस सरकार तो ये इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है, किसी की सुनना ही नहीं चाह रही, लोकतंत्र की धज्जी तो उड़ा चुकी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की पेट्रोल की पाइपलाइन को बेच रहा है पूरे देश की, पर देश नहीं बिक रहा है बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो अर्थव्यवस्था टूट जाती है। क्योंकि नवाज शरीफ के यहाँ जाके बिरयानी खाए आते हैं, पर वो पाकिस्तानी नहीं कहलाते। देखिए यहाँ चर्चा खूब हो रही है और लेकिन ये सरकार जो है ये तानाशाह बनी बैठी है। हम तो ये सोच के आए थे कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश होगा जो एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इतना फिसड्डी है कि हमारी बात को सुन के स्पेन बना देगा। उसने बना दिया, 2-3 देशों में और चल रहा है, तो ये फिसड्डी देश साबित होगा। अब यही तो है, संविधान को ये लोग मानते कहाँ हैं? अगर संविधान को मानते तो आज किसान सड़क पर नहीं होता। इनका काम है कि संविधान को बदलना और आरएसएस का एजेंडा हिंदुस्तान में सेट करना। ये हिंदुस्तान में आरएसएस को सेट करना चाहते हैं। खट्टर सरकार में जिस तरह से अब अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है, क्या लगता है सरकार गिर जाएगी? देखिए, अगर उन सांसदों में जरा भी नैतिकता है तो आज सरकार गिर जानी चाहिए। क्यों ऐसा काम करूं मैं कि मुझे मेरे आदमी मेरे घर के मेरी पिटाई करें? मैंने ऐसा क्या गलती की है? तो वो गलती को सुधारना मेरा काम है, तो उन्हें सुधारनी है कि मुझे उन्हें वोट देके इस जनता ने बनाया है, और अगर ये जनता की बात नहीं सुनोगे तो भैया काय पर फूल माला गिरेगी, ये तो जुत्ती आवेगी तरह का। सदन के अंदर आज खट्टर जी जब बजट पेश किया जा रहा था तो रोने लगे थे। हैं? देखिए, इन बीजेपी वालों का रोने का एक ड्रामा होता है। अगर खट्टर रोया तो देश का क्या एक कुत्ता भी रोया? नहीं रोया ना। सबको पता है कि ड्रामेबाज है। और यहाँ इसी मंच पर एक भारत माँ का लाल रोया था, पूरी दुनिया में। उस दिन रात को कोई सोया नहीं था, अगर कोई देशभक्त था तो ये है। और एक संसद में रोया था ड्रामेबाज। किसी ने कुछ कहा, कोई किसी के आंसू लिखड़े, हर आदमी ने कहा कि ड्रामेबाज रोया है संसद में। तो ये होता है असली और नकली में फर्क। क्या असली किसान और नकली किसान? नहीं, असली देशभक्त और गद्दार में फर्क होता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले असली देशभक्त कौन? कोई बीच अबे यारो, गधे को साबुन से नुहाओगे क्या घोड़ा बनेगा? बस। मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू अभी सोया हुआ है, जागेगा तो कल्याण कर देगा। कैसे देखते हैं बयान? एक चीज है इनके पास, उसमें चाहे बीजेपी ले लो चाहे आरएसएस ले लो, इनके पास हिंदू और मुसलमान, तीसरा कोई शब्द है इनके शब्दकोश में? सोया हुआ क्या मतलब समझ नहीं आया। ये तो उनसे पूछो। किसान आंदोलन में तो ऐसा लग रहा है कि सब जाग गए हैं, वो कह रहे हैं कि सोए हुए हैं। भाई अगर वो इन्हें भी हिंदू ना मानता तो क्या करोगे बताओ? मैं बता रहा हूं, मैं फिर कह दूंगा, इन्होंने पूरे जीवन देश की आज़ादी से लेके आज तक इन्होंने 2 शब्द पढ़े हैं, हिंदू और मुस्लिम, और पेपर में इस बार किसान आया है, तो भाई फेल तो इनको होना है। बंगाल में लग नहीं रहा फेल होंगे। क्या बंगाल में जिस तरह से पब्लिक आ रही मोदी के, क्या देखिए, अब उससे पूछो कृषि मंत्री जो बना हो, जो मैं तो चपरासी कहता हूँ उसे, उस चपरासी से पूछो कि जब भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होते तो क्या भीड़ जुटाने से वोट मिलती है? और इनकी हिम्मत है, चैलेंज है मेरा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अगर भीड़ की बात है तो मैदान 2 चुन ले। वो देश का प्रधानमंत्री होगा एक मैदान में, और एक मैदान में किसान होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चैलेंज है मेरा। मोदी जी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी और कहा है हमारे हाथ से बंगाल और असम कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, क्यों भविष्यवक्ता वो? हाँ भाई देखो, वो बताएगा क्योंकि वो चेला ही ऐसे गुरु का, आसाराम का और राम रहीम का। उत्तर प्रदेश में कहा 300 से ऊपर सीट आएगी बनी, हाँ। बिहार में कहा सरकार बनेगी वहाँ भी बनी, हाँ। हरियाणा में कहा था सरकार वहाँ भी बनी, हाँ। यूपी में भी बना ही लिया, हाँ। फिर बंगाल में असम और उन्होंने तो दिल्ली में भी कहा था। और ये जो उनका गृह मंत्री है, घर घर जो हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रखता, घर घर अपने पर्चे बांटता फिर रहा था, यहाँ क्यों ना बनी? फिर दिल्ली में जहाँ जहाँ ईवीएम की सेटिंग करेंगे और जितनी सीटों को ये कहते हैं उतनी ही विधानसभा और लोकसभा में सेटिंग करते हैं।